केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर के दौरे पर रहे। इस दौरान मेघवाल स्वामित्व योजना कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम का जिला स्तर पर आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लाभार्थियों को पट्टे का वितरण भी किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल को आड़े हाथों भी लिया स्पीच और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान देश को तोड़ने वाला है। देखिए, 2020 में स्वामित्व योजना शुरू हुई थी। उसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों में ये भूमि किसकी है, पंचायत की है या किसी और की है, इसका ड्रोन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर्वे करके और आज ये पट्टा वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें पारदर्शिता भी रहेगी और जो जिस जमीन का हकदार है उसी को ही पट्टा मिलेगा। इससे मुझे लगता है कि ग्रामीण अंचलों में जो गांव के नजदीक, कस्बे के नजदीक जो जमीनें होती है जिनमें विवाद होता है, उन विवादों में भी कमी आएगी। तो ये बहुत अच्छी योजना मैं मान रहा हूँ डेवलपमेंट के लिए। प्रक्रिया जारी है, प्रक्रिया जारी है। संगठन की प्रक्रिया जारी है। वहीं समाज सेवी त्रिलोक चंद एडवोकेट रामेश्वर की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने समारोह में भाग लिया। वहीं तिजारा विधायक महंत बालकनाथ समेत क्षेत्रीय प्रतिनिधि इस दौरान उपस्थित रहे। कोटपुतली में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। तमाम जनप्रतिनिधियों के बीच मूर्ति अनावरण समारोह आयोजित किया गया। समाज सेवी त्रिलोक चंद का मूर्ति अनावरण कार्यक्रम था, जिसमें तमाम नेता पहुंचे, जनप्रतिनिधि पहुंचे, तिजारा विधायक महंत बालकनाथ पहुंचे और हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने भी समारोह में हिस्सा लिया। के विवाह में सेवा का अवसर मत करें। 3 काम से आप निरंतर 3 काम करें, तीन लोग के नाथ परमात्मा की प्राप्ति करें। और आपका पुराने पूर्वजों से आप हम सब सुनते आ रहे हैं, कर ले सो काम, भजले सो नाम। जो सत्कर्म कर लोगे ये पीढ़ी दर पीढ़ी आप हम सब स्मरण करते रहेंगे। आज ऋषियों को, संतों को, हमारे शहीदों को, हमारे आजादी में जिन जिन का सहयोग रहा उन सबको हम रोज याद करते हैं, रोज स्मरण करते हैं, जगह जगह पर उनकी बात करते हैं, इतिहास में उनकी चर्चा करते हैं। इसी प्रकार से सत्कर्मों की चर्चा पूरी दुनिया में सदैव रहती है। आप दुनिया के किसी कोने में कोई सत्कर्म करें, आपकी चर्चा हमेशा रहेगी, आपकी जय जयकार हमेशा रहेगी। और उसका जीता जागता प्रमाण है कि आज हम लोग गौ मूर्ति के अनावरण में उपस्थित है। यानी इनके सत्कर्म और इनका दिया हुआ अच्छा उपदेश और आशीर्वाद इस परिवार को है, जिसकी वजह से आज हम लोग दूर दूर दराज। और अब खबर अलवर से है, जहां पर प्रभारी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अलवर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जैसे अभिमन्यु को मारा गया वैसे मुझे हराया गया है। एसआई भर्ती सरकार को निरस्त करनी होगी, जिस पर न्यायालय ने भी अपनी टिप्पणी दी है। लेकिन ये भर्ती निरस्त क्यों नहीं हो रही है, इसका जवाब तो मुख्यमंत्री ही दे सकते हैं। प्रदेश में खाद की कमी पर उन्होंने कहा कि हम खाद बाहर से खरीदते हैं, इसलिए कुछ जगहों पर दिक्कत आ रही है, लेकिन आने वाले समय में किसानों को पर्याप्त खाद मिलेगा, जिसके लिए सरकार व्यवस्थाएं कर रही है। कोई दिक्कत नहीं, हार जीत तो एक जोड़ा है, सुख दुख की तरह। चुनाव हार भी जाते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन इसमें तो आपने महाभारत देखा, जैसे अभिमन्यु को घेर के सब मार रहे हैं, वैसे मारा गया सबने। इसलिए कई बार हो जाता है, अभिमन्यु को रास्ता याद होता तो बच जाता, हमको भी रास्ता याद नहीं रहा, इसलिए फंस गए, मर गए। लास्ट सवाल की किस तरह से अब आगे की प्रदेश की जनता आपको लिए, क्या उनके लिए आपने खास कोई योजना बनाई हो, कुछ सोचा हो कि किस तरह से अब आगे? तो योजना, क्योंकि सरकार का मैं एक हिस्सा हूं तो ओवरऑल बनती है, एक बजट पेश होता है, एमएलएस मंत्रियों से, जनता से, स्टेक होल्डर से सरकार जानकारी लेती है, उस हिसाब से बजट घोषणाएं होती हैं।
कोई दिक्कत नहीं, हार जीत तो एक जोड़ा है सुख दुख की तरह। चुनाव हार भी जाते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन इसमें तो आपने महाभारत देखा, जैसे अभिमन्यु को घेर के सब मार रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसे लेकर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर कर्मचारियों को राहत प्रदान की है। इस वेतन आयोग के लागू होने के बाद लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और लोगों की तनख्वाह बढ़ने से पैसा बाजार में आएगा। ये जो वेतन आयोग का गठन का विषय है, वो कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दी है और आयोग का जब गठन होगा उसके बाद निश्चित रूप से जो मिनिमम लेवल है वो भी अप होगा, जो मैक्सिमम लेवल है वो भी अप होगा। तो जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी तनख्वाहें भी बढ़ेगी। तो आप सही कह रहे हैं कि वो जो पैसा है वो बाजार में कहीं कहीं रूट होगा, कंजम्पशन में रूट होगा, कहीं कहीं आएगा। तो जो एक जीडीपी है वो जीडीपी को बढ़ाने में इसमें योगदान भी होगा। और ये समय समय पे वेतन आयोग के विषय जो है आते रहते हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि समय पे ही 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी कैबिनेट से करवा दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी तो इसी बीच खबर आ रही है, मंत्री सुमित गोदारा पहुंचे हैं श्री गंगानगर। स्वामित्व योजना के तहत पट्टा वितरण और प्रॉपर्टी पार्सल कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। निजी स्कूल के ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम हुआ है जिला स्तरीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। लाभार्थी से प्रधानमंत्री मोदी ने वीसी के जरिए बातचीत भी की। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी और डीएम डॉक्टर मंजू, एसपी गौरव यादव, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कोटा के जवाहर नगर थाना इलाके में जेईई की तैयारी कर रहे एक और छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस से मिली जानकारी में सामने आया है कि मृतक छात्र मनन जैन बूंदी जिले का निवासी था और कोटा में अपने नाना नानी के घर पर रहकर तैयारी कर रहा था। आपको बता दें कि साल 2025 के जनवरी महीने में अब तक 4 छात्रों ने सुसाइड कर लिया है, जो कि जिला प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज सुबह 9-9:15 बजे करीब सूचना आई जरे वायरलेस कंट्रोल रूम से कि कोई जवाहर नगर में किसी ने सुसाइड कर लिया। इसमें मैं रवाना होकर गया तो मकान नंबर L8 जवाहर नगर में पहुंचा तो वहाँ एक बच्चा है 16 साल का नमन जैन, जो वेंटिलेशन होता है उसमें एक लोहे की राड डालकर उसमें जो बेड शीट से गले में फंदा लगाकर लटका हुआ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वामित्व योजना के तहत आज सिरोही जिला मुख्यालय पर भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के मुख्य आतिथ्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 60 लाभार्थियों को उनके मकान के पट्टे वितरित किए गए। तो सिरोही में भी स्वामित्व योजना के मद्देनजर कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य सचेतक इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं जालौर में करियर एकेडमी स्कूल के जरिए माघ चौक पर सड़क सुरक्षा जागरूकता पर आधारित एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनता को सड़क सुरक्षा नियमों के महत्व के प्रति जागरूक करना और उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करने की प्रेरणा देना रहा। वहीं बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय क्षेत्र के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि स्वामित्व योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 58 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स वितरित किए और ग्रामीणों को सौगातें भी दी। इस दौरान टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी मौजूद रहे। 14 में प्रधानमंत्री बने और उन्होंने
उस गरीब आवाम की जो समस्या उसको समझने का प्रयास किया और उनके एक अपनी कार्यशैली से हमारे देश के नागरिकों के पास में अपनी ज़मीन जायदाद थी, मकान थे, लेकिन उनको पट्टे नहीं मिले हुए थे। एक रिकॉर्ड उनके पास में होना चाहिए, वो कागज़ उनके पास में। और 2020 में आपने ये योजना शुरू की, उन्होंने डोर टू डोर सर्वे नहीं कराया, बाय ड्रोन से सर्वे कराया, हमको भी पता नहीं था। और पूरे देश का सर्वे करा करके उनकी प्रॉपर्टी का सारा एक सर्वे हुआ और सर्वे होने के बाद में उनका मालकीना अधिकार स्वामित्व एक कार्ड बना करके उनको अपने हाथ में अभी दिया जा रहा, हमने भी आज किया। और उस कार्ड से ये लाभ है कि वो उस मकान का पट्टा भी है उसमें और कागज़ भी है। अगर वो कार्ड लेकर के अगर वो बैंक में भी जाता है तो बैंक के जो भी अधिकारी हैं उसी के आधार पर उसको लोन कर देते हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पाली दौरे पर रहे, जहां पर प्रॉपर्टी कार्ड वितरण कार्यक्रम में वो शामिल हुए। स्वामित्व योजना के तहत देश भर के 50,000 से अधिक गांवों के 65 लाख प्रॉपर्टी कार्डों का वितरण किया गया। इस दौरान मदन राठौर ने लाभार्थियों को बधाई भी दी।